हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ BSTC 2024 एग्ज़ाम के लिए, जो आपके 30 जून को होने वाला है। उसके लिए 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा के पेपर में दिखेंगे। तो बिना किसी देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहे आपका पहला सवाल है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की प्रथम बार घोषणा कब की गई। तो आपको बताना है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की प्रथम बार घोषणा कब हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1957, बाद में 1982, 1955 या 1951। तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा 1955, सी ऑप्शन राइट है। और इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है। पाली में, जालौर में, जयपुर में या झालावाड़ में। तो राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो होती है डी, झालावाड़ में। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, झालावाड़। और अगर आप BSTC की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे अगला आपके सवाल है, तीसरा सवाल, कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है जो वो है 550 किलोमीटर। और वही आपको पूछा जाए भारत में अरावली यानी पूरी कुल अरावली की लंबाई पूछी जाए तो वो आपके है, कुल अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो है आपके 692 किलोमीटर। कुल अरावली की लंबाई भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दी है। इसके अगला आपके सवाल है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो वो आपको बताना है बनास नदी पर, चंबल नदी पर, लूनी नदी पे या व्यास नदी पे। तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बनास नदी पे बिसलपुर बांध बना हुआ है, ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके सवाल है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आप सभी को ये तो बहुत इजी सवाल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद आपके हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद आपके सबसे प्राचीनतम वेद है, ये सबसे इजी सवाल था। इसके बाद है कि जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है। जोधपुर का प्राचीन नाम मरुभूमि है, मरुभूमि। और आपको ये प्राचीन नाम सब जगह के याद रखने हैं, एक पक्का आएगा। इसके बाद है कि जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था। तो जॉर्ज थॉमस पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है राजपूताना। अगर यहाँ पे पूछा जाता कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को दिया था, राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था और राजपूताना दिया था जॉर्ज थॉमस ने। तो आपको दोनों याद रखने हैं। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हैं। तो लिम्बाराम है जो आपके तीरंदाजी से जुड़े हुए, आर्चरी से। तो इसमें आपके हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। और इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पूछी गई है, तो वो सीमा आपकी हो जाएगी 1020 किलोमीटर, ए ऑप्शन राइट। 1020 किलोमीटर आपके आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है 10वां कि वागड़ और कांठल की गंगा किसे कहते हैं। तो वागड़ और कांठल की गंगा है वो आपके माही नदी को कहते हैं। तो इसमें आपको ए ऑप्शन राइट हो जाएगा या एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर आप BSTC की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए 24 जून को BSTC जीके के 500 सवाल की महा मैराथन क्लास लेने वाले हैं। और आपके 18 तारीख को रीजनिंग की एक महा मैराथन क्लास है। अगर आप अच्छे से BSTC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपके अगला सवाल है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 जून को है सबसे बड़ा दिन होता है, ये आपको याद रखना है। 21 जून के दिन आपके योग दिवस होता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा जो भारत के राजस्थान से भी गुजरती है। इसके बाद है कि भारत का सरपंच, भारत का नहीं, यहाँ पे किसी गांव का ये होना चाहिए कि सरपंच बनने के हेतु निम्नतम आयु कितनी होती है। तो सरपंच बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए वो होती है 24 वर्ष। 24 वर्ष आपके आयु होनी चाहिए सरपंच बनने के लिए। इसके बाद है कि घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी हुआ। घोड़ावन पे आपके डाक टिकट है वो हुआ था 1977 में।
3 ऑप्शन राइट। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है? तो आपके जंगली मुर्गे है जो सीता माता अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है जंगली मुर्गे। इसके बाद आपके सवाल है कि राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसमें आपको जल्दी से आंसर बताना है, पाली में है या नापुसर में या पिलौवणी में या नोखा में। तो देखो, पाली में नहीं है ये, पिलौवणी में भी नहीं है और नोखा में भी नहीं है। नोखा में सबसे बड़ा अभी सोलर प्लांट बनने वाला है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा नापुसर। नापुसर 2 नंबर ऑप्शन राइट। इसके बाद आपके सवाल है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा मंदिर जो हमारे पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो हमारे राजस्थान के किस ज़िले में है? ज़िला बता देता हूँ, अजमेर में है। और अजमेर के पुष्कर पुष्कर जहाँ पर हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है कि कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ है जो कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर या नागौर या कोटा? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसमें आपके ढूंढाड़ क्षेत्र है जो कहलाता है, जयपुर का क्षेत्र है जो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तो शेखावटी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो शेखावटी वो चूरू शिखर चूरू और नीम का थाना वाला क्षेत्र, झुंझुनू, ये वाला सब क्षेत्र आपके शेखावटी कहलाता है। और मारवाड़ कहलाता है जोधपुर, मतलब हमारे राजस्थान के मैप में ये वाला क्षेत्र कहलाता है मारवाड़, ये कहलाता है शेखावाटी। और बाकी वाला ये थोड़ा सा ढूंढाड़, और यहाँ पे है वो आपके वागड़ क्षेत्र, और यहाँ पे आपके सिरोही वाला क्षेत्र। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद है कि गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? जयपुर में, पाली में या जयपुर में या दौसा या सवाई माधोपुर? तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद आपके सवाल है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? तो वो आपको बतानी है, सोजत में है या मंडोर में या किशनगढ़ में या नवलगढ़ में? तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा मंडोर में। मंडोर में आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी विराजमान है। इसके बाद है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो वो है बाटूड़ा का कुआं, बाटूड़ा का कुआं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा, या आपको सबसे बड़ा बांध पूछ लिया जाए पश्चिमी राजस्थान का, तो वो आपके है जवई बांध, जो पाली के जवई नदी पर बसा हुआ है, पर बना है। इसके बाद आपके सवाल है कि गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? गौतमेश्वर धाम और बेणेश्वर धाम दोनों एक ही ज़िले में है। वो बेणेश्वर धाम पूछ लिया जाए तो बेणेश्वर है डूंगरपुर में, एक में ही नहीं है, डूंगरपुर में है आपके बेणेश्वर धाम। और अगर आपको गौतमेश्वर पूछ लिया जाए तो वो आपके है बांसवाड़ा में ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप बीएसटीसी की परीक्षा देने जा रहे हो तो। इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान का हृदय कौन सा जिला है? तो राजस्थान का हृदय यानी हार्ट ऑफ राजस्थान, ये एक पुराना सवाल है तो फिर भी आपको पूछा जाएगा तो वही होगा इसका आंसर। तो जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे कौन सा आता है? अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय है, थोड़ा साइड में है पर अजमेर आपके है। तो अजमेर कौन सा ऑप्शन है? अजमेर पहला ऑप्शन, अजमेर आपके ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है कि भारत का पेरिस कौन सा शहर है? तो भारत का पेरिस कौन सा शहर आपको बताना है। जयपुर है, जोधपुर है, नागौर है, नागपुर है या मुंबई है? तो भारत का पेरिस है जो हमारा जयपुर, द पिंक सिटी है जो जयपुर पेरिस कहलाता है भारत का। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि ब्लू सिटी कौन सी सिटी है, ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी हमारे है जोधपुर। और अगर आपको पूछा जाए कि सिटी ऑफ लेक्स है जो है उदयपुर है सिटी ऑफ लेक्स। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि घंटियों की सिटी, घंटियों का शहर, तो घंटियों का शहर आपके हो जाएगा जालरा पाटन आपके हो जाएगा घंटियों की शहर। इसके बाद आपके सवाल है कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है?
कुंभलगढ़ दुर्ग, जहाँ पर एक कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी है, आपको ये सब ध्यान रखना है। एक सवाल के चारों तरफ का सवाल आपको ध्यान रखना है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है जो आपके है पड़ता राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, राजसमंद जिले में है। इसके बाद आपके है कि 26वां सवाल, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपके तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा, और इनका विशाल मेला भर जाता है तिलवाड़ा में ही। इसके बाद आपके सवाल है कि दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो दधी माता का मंदिर आपको जल्दी से बताना है। दधी माता का मंदिर है जो आपके नागौर जिले में है, नागौर जिले में दधी माता का। और वही आपको पूछ लिया जाए कि करणी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो करणी माता का है आपके देशनोक, देशनोक में आपके करणी माता का मंदिर है। इसके बाद आपके सवाल है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, देखो आ गया वो सवाल, तो करणी माता का मंदिर आपके देशनोक में है। और आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी कौन है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी है जो हमारी करणी माता है, करणी माता, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। कभी समय मिले तो आप भी घूम के आए। इसके बाद है रामदेव जी के मंदिर में लहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो महत्वपूर्ण सवाल आपको ज़रूर याद रखना है। मैंने अभी आपके महत्वपूर्ण सवालों के 4 सवाल आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें अनिवार्य देखना है। या आपके 4 में से 3 सवाल परीक्षा में पक्का छप सकते हैं। तो रामदेव जी के मंदिर में लहराने वाली ध्वजा को हम नेजा कहते हैं। और रामदेव जी के फल वाद्य यंत्र जिससे रामदेव जी का भजन किया जाता है वो होता है रावण हत्ता, रावण हत्ता। और अगर आपको पूछ लिया जाए पाबू जी की फड़ सबसे लंबी होती है, या इसमें कुछ डाउट है वो आपको नहीं पता। इसके बाद आपकी सवाल है विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई, तो इसमें हो जाएगा आपके जाम्बो जी। और जाम्बो जी के पंथ में 20 और नोई, इसके बिश्नोई के नाम से आपको पता चलता है 20, 20 और नोई, 20 और नोई को अलग करेंगे तो बिश्नोई मतलब 29 नियम है इनके जाम्बो जी के, जिनका पालन करते हैं बिश्नोई, तभी इनका नाम पड़ा बिश्नोई। इसके बाद है कि सूफी संत हुमैदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है, एक इम्पोर्टेंट है सवाल, तो वो आपके हो जाएगा कि सूफी संत हुमैदुद्दीन किस स्थान से है, तो वो पढ़ते हैं नागौर से, सूफी हुमैदुद्दीन संत। इसके बाद आपके सवाल ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।